गाइज, एज पर योर रिक्वेस्ट आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में। आशा करते हैं यू विल लाइक इट, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत से बातें हैं जिसे जानने देखने के बाद हो सकता है आपके दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। अब देखिए विश्व के इन सक्सेसफुल लोगों को। फ्रेंड्स, हम अक्सर इन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड क्लास पॉलिटिकल लीडर्स, टॉप रैंक प्लेयर्स को इस तरह के हैंड साइन बनाते हुए देखते हैं। क्यों ये लोग हाथों से म्यूजिक वीडियोस हो, पब्लिक मीटिंग हो या अदर पब्लिक जगहों में ये साइन बनाते हैं। अक्सर हम वर्ल्ड के विभिन्न क्षेत्र के टॉप क्लास लोगों को इस प्रकार के साइंस यूज करते हुए देखते हैं। बट क्या है इन साइंस के मीनिंग? दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ द डेविल, शैतान का सिंग। दिस इज कॉल्ड डेविल्स नंबर। इसे कहते हैं डेविल्स आई, मतलब शैतान का आंख। This is called Devil's Pyramid. गाइस, पूरी वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली देश कौन है? यस, अमेरिका। अमेरिका के $1 के नोट को आपने कभी ध्यान से देखा है? इस नोट में ये आई ऑफ डेविल क्यों होते हैं? ये ओपन सीक्रेट है कि अमेरिका गोरों के देश है और वर्ल्ड में अमेरिका ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा काले लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है। बट इसी देश को एक काले चमड़े वाला 10 इयर्स रूल करते हैं। जी हाँ, बराक ओबामा, जिन्हें अक्सर हॉर्न ऑफ डेविल के साइन को शो करते हुए देखा जाता है। ये कैसे संभव हुआ? कभी आपने इस बात पर ध्यान फरमाया है? वर्ल्ड के सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है जिसका ऑलमोस्ट पूरी इंटरनेट वर्ल्ड पर कब्जा होता है? यस, गूगल। क्या आपने कभी गूगल के लोगो को ध्यान से देखा है? क्यों यहाँ 3 6 को बनाया गया है? क्या ये ऐसे ही शायद बन गया? कोइंसिडेंस? नो। प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता है। एक लोगो बनाने के लिए करोड़्स ऑफ रुपीस खर्च किया जाता है। क्या गूगल शैतान का नंबर 666 को प्रमोट कर रहा है? क्यों ये सेलिब्रिटीज म्यूजिक वीडियोस में 1 आई, मतलब आई ऑफ डेविल हो या हॉर्न ऑफ डेविल, नंबर ऑफ डेविल या पिरामिड साइन ऑफ डेविल को शो करते हैं? क्यों ये साइंस वही सेलिब्रिटीज सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो वर्ल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री को लीड करते हैं? आपने कभी इन बातों को एक बार भी गौर किया है? गाइस, ये साइंस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ही बोला जाता है इल्यूमिनाटी। बोला जाता है यही ऑर्गेनाइजेशन सारा वर्ल्ड को रूल करते हैं। आइए जानते हैं इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री को। 1776 के 1 मई को जर्मन फिलोसोफर आदम बिशॉफ ने बवेरिया जर्मनी में एक सीक्रेट रहस्यमय संगठन का स्थापना किया, जिस ग्रुप के लोग भगवान को नहीं बल्कि शैतान के राजा लूसीफर का पूजा करते हैं। लूसीफर का मतलब है द लाइट बियरर। ये लोग लूसीफर यानी कि शैतान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी मानते हैं। इस समूह को बोला गया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। धीरे धीरे इस संस्था की प्रभाव बढ़ने लगे और बहुत से लोगों ने इसका मेंबरशिप लेने लगे। लेकिन 1785 में चार्ल्स थियोडर जब बवेरिया के शासक बने तो उन्होंने आदम बिशप के इस संस्था को बंद करने का ऑर्डर दिया। तब चार्ल्स के नज़र में तो
ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया। बट वेरी सीक्रेटली इस संस्था के मेंबर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड के विभिन्न जगहों में चलाने स्टार्ट किया। ये लोग सीक्रेटली शैतान की पूजा करने का रिचुअल्स भी चलाते गए। धीरे धीरे इसके मेंबर्स पूरी वर्ल्ड में फैलने लगे और ये हर दिन शक्तिशाली होने लगे। इस समूह का उद्देश्य है दुनिया पर राज करना और एक ऐसा दुनिया की प्रतिष्ठा करना जहां कृष्ण, राम, विष्णु भगवान, अल्लाह, जीसस को नहीं, शैतान को, लूसीफर को पूजा जाएगा। इस नई दुनिया को ही बोला गया वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके मुताबिक विश्व में एक ही सरकार रहेगा जो पूरी विश्व को चलाएगा। ये ग्रुप अपना काम संपूर्ण गोपनीयता से करते हैं और ये लोग अपने काम को सफल करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाते हैं, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन गॉड। ये लोग भगवान को मानते ही नहीं, तो इनके हिसाब से कोई पाप है ही नहीं। विश्व में इनके इस ग्रुप में ना कि वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत से सेलिब्रिटीज, धार्मिक गुरुज, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स भी इनके मेंबर्स हैं। इल्यूमिनाटी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ताकि लोगों के ब्रेन वॉश के जरिए शैतान के प्रभाव को वर्ल्ड में फैलाया जा सके। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, म्यूजिक कंपनीज, मीडिया ग्रुप्स इनके लिए काम करते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप का मानना है कि विश्व में जितना शैतानी शक्तियां बढ़ेगा उतना ही इल्यूमिनाटी का शिकंजा वर्ल्ड में बढ़ते जाएगा। इस इल्यूमिनाटी ग्रुप का जो मेंबर्स हैं या इस इल्यूमिनाटी ग्रुप के लीडर्स जिन्हें अपने सेवक या एजेंट के रूप में सिलेक्ट करते हैं, उन्हें पैसा, पावर सब मिलता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें भी कुछ देना पड़ता है। अपनी रूह दान करना पड़ता है शैतान को। मतलब इल्यूमिनाटी के जो उद्देश्य हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में ये लोग आपको सफलता दिलवाएंगे। साथ में ये भी बोला जाता है कि जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होते हैं उन्हें खुद के किसी सबसे करीबी को शैतान के नाम पर त्यागने का भी प्रथा है। आज तक ऐसे बहुत से एविडेंसेस मिला है जो साबित करते हैं कि वर्ल्ड के जिन लोगों को इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होने का डाउट किया गया है, उनके करीबियों का मिस्टीरियसली डेथ हुआ है, जिसे इल्यूमिनाटी के ऊपर रिसर्च करने वाले दावा करते हैं कि ये नॉर्मल डेथ्स नहीं थे, बल्कि ये उन इल्यूमिनाटी मेंबर्स के अपने मालिक शैतान के लिए भेद थे। Singer Rihanna experienced the tragic shooting death of her cousin just a day after Christmas. The mysterious death of reality TV star Kristen Cavallari's brother, Michael. Michael Cavallari's body has been found in Utah 2 weeks after his car was discovered. बोला जाता है जो लोग इल्यूमिनाटी का मेंबर्स होकर सक्सेस पाने के लिए शैतान को एक बार अपनी रूह, आत्मा बेच देते हैं, सक्सेस मिलने के बाद वे लोग इस गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकते, और जो लोग इसका कोशिश भी करते हैं उनको बर्बाद कर दिया जाता है। अगर कोई मेंबर इस सीक्रेसी को दुनिया के आगे रिवील करने का कोशिश करते हैं तो उसे मार दिया जाता है। शायद आपको मालूम है, जिस दिन माइकल जैक्सन ने मीडिया के आगे खुद को इल्यूमिनाटी मेंबर होने का दावा किया था, उसके नेक्स्ट डे ही माइकल जैक्सन का मिस्टीरियस डेथ हो गया था। माइकल जैक्सन का मिस्टीरियस डेथ को लेकर एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जब बोला कि वो इल्यूमिनाटी के बारे में पर्दाफाश करेगा,
तो इस स्टेटमेंट के 7 दिन बाद ही उनके भी मिस्टीरियस डेथ हो जाते हैं। बोला जाता है कि उन्हें भी इल्यूमिनाटी ने ही मरवा दिया था।